नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और श्योर सक्सेस वाला के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 68वीं बीपीएससी मेंस पीवाईक्यू में स्टैटिक का बार ग्राफ देखेंगे, जहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको हम अच्छे से समझने वाले हैं। अगर आप मेंस इस बार लिख रहे हैं तो आपको हर एक चीज़ यानी कि बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल चार्ट और लाइन ग्राफ, ये चारों कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो चलिए बार ग्राफ में कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन क्या क्या दिया रहता है, उन चीज़ों को एक बार हम ब्रीफ स्टडी कर लेते हैं। तो इस बार ग्राफ को अगर देखें तो दिया है कि द बार ग्राफ गिवन बिलो शो द सेल ऑफ बुक्स, यानी कि बुक के सेल के बारे में दिया हुआ है। और बुक का सेल का नंबर क्या है, इन थाउजेंड्स नंबर, यानी कि हज़ार में है। जैसे कोई भी डाटा लेते हैं कि ये 105 है, ये क्या है, 105 नहीं, 105,000 है, ठीक ना, यानी 1,05,000 है। ये 80 है तो 80,000 है। ये 75 है तो 75,000 है, यानी इस तरीका का नंबर दिया है। फ्रॉम द 6 ब्रांच ऑफ पब्लिशिंग कंपनी ड्यूरिंग द 2 कंजिक्यूटिव ईयर 2000 एंड 2001, यानी कि 2 साल का दिया हुआ है और उस 2 साल में 6 कंपनी है। जैसे 6 कंपनी कौन कौन सा है, तो B1, B2, B3, B4, B5, B6 है। 6 कंपनी का 2 साल का डाटा दिया है, यानी कि 2001 का डाटा और 2000 का डाटा। तो ये जो आप देखिएगा कि डार्क जो है थोड़ा वो 2000 का है और जो लाइट कलर्ड है वो कौन है, 2001 है, ठीक ना, 2001 है। जैसे पहला जो ग्राफ है ये पहला वो 2000 का है और सेकंड जो बार ग्राफ है ये 2001 का है। तो हर में क्या करना है, एक डार्क है और एक थोड़ा लाइट है, लाइट डॉटेड है, तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे 2000 और 2001 का। और कंपनी अलग अलग दिया है, जैसे B1 का दो साल का सेल दिया है, B2 का 2 साल का सेल दिया है, B3 का 2 साल का सेल दिया है, B4 का दिया है, B5, B6 का दिया है। सेल ऑफ द बुक इन थाउजेंड फ्रॉम द 6 ब्रांच B1, B2, B3 से लेकर B6 तक 2000 से और 2001 का डाटा जो दिया हुआ है, यही क्वेश्चन में बोला है। पहला क्वेश्चन क्या है, अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, हम इंस्ट्रक्शन को गायब कर दिए, सिर्फ क्वेश्चन को ले लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल बुक सेल्स, यानी किसका रेशियो निकालना है, टोटल बुक सेल्स का, ठीक है ना, ऑफ ब्रांच, यानी किस ब्रांच टोटल सेल का निकालना है रेशियो हमको। तो टोटल सेल किसका, तो ब्रांच B2 का, फ्रॉम बोथ ईयर टू द सेल ऑफ ब्रांच B4 फॉर द बोथ ईयर, यानी ईयर हमको कौन सा लेना है, तो फॉर बोथ ईयर, इन दोनों साल का लेना है। किसका लेना है रेशियो, तो B2 और B4 का, यानी हमको जो ब्रांच लेना है वो B2 का और B4 का हमको रेशियो निकालना है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे सेल ऑफ B2 इन बोथ ईयर। क्या लिखेंगे, सेल्स ऑफ बुक्स फ्रॉम ब्रांच B2 फ्रॉम B2 इन बोथ ईयर, इन बोथ ईयर कितना किया है, तो B2 ये है, तो कितना किया है, 75 और प्लस 65 किया है। तो 75 प्लस 65 कितना हुआ, 140 हुआ। तो 140 क्या हुआ, 1000 में, तो यहाँ पे 1000 लिख लेना है। या 140 आप 1000 को लैंग्वेज में ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 140,000 है, ठीक है। फिर लिखेंगे, ये तो B2 का था, ठीक है। फिर लिखेंगे सेल्स ऑफ बुक, एक मिनट, सेल्स ऑफ बुक फ्रॉम B4 इन बोथ ईयर, तो B4 कितना सेल किया है, तो 85 और प्लस 95 किया है, तो ये कितना होगा, 180 हो जाएगा। तो 180,000 है, ये 1000 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिक्वायर्ड रेशियो क्या निकलेगा, तो रेशियो निकलेगा 140 और 180, 1000 से 1000 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 9 में 18, यानी कि 7 और 9, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशियो कितना होगा, 79, यही सवाल का आंसर भी होगा, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि टोटल सेल ऑफ ब्रांच B6 फॉर द बोथ ईयर, B6 का दोनों साल का टोटल सेल ऑफ द ईयर आर
व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सेल ऑफ B3 फ्रॉम द बोथ ईयर, यानी B6 का हमको डाटा लेना है और B3 का डाटा लेना है। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल सेल ऑफ B6, टोटल सेल्स ऑफ B6। तो B6 का टोटल सेल कितना है, फॉर द बोथ ईयर लेना है, ठीक ना, B6 फॉर बोथ ईयर लेना है। टोटल सेल कितना है B6 का, B6 का टोटल सेल है 70 प्लस 80 यानी कितना 150, ठीक है। फिर लेना है टोटल सेल्स ऑफ B3 फॉर बोथ ईयर, तो B3 का कितना लेना है, B3 का 95 और प्लस 110, 95 प्लस 110 5 9 10 का सुनात में 1 1 1 205 क्या निकलेगा 205 निकला। तो आपसे ये पूछा है कि B6 जो है वो कितना परसेंट है B3 का, ठीक है। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज यहाँ पे लिखेंगे, रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या है कि B6 × 100 बाई B3, ठीक ना। तो B6 कितना निकला 150 × 100 डिवाइडेड बाई B3 कितना है 205। इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं कैलकुलेटर से, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15,000 डिवाइडेड बाई 205, ये आ जाएगा 73.17%, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सी नंबर, कि व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज सेल ऑफ ब्रांच B1 B2 एंड B3 इन 2001, यानी हमको 2001 का डाटा लेना है और 2001 में किस किस का लेना है, B1 का, B2 का और B3 का लेना है। व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज सेल, इसका एवरेज निकालने, लेकिन कंपनी और ईयर ये है, सेल ऑफ द ब्रांच B1 B3 एंड B6 इन 2000, और 2000 का डाटा लेना है, 2000 में किस किस का लेना है, B1 का, B3 का और B6 का, ये डाटा लेना है। तो हम लिखेंगे क्या कि टोटल सेल्स ऑफ कंपनी या ब्रांच, टोटल ब्रांच लिख लीजिए, टोटल सेल ऑफ ब्रांच B1 B2 एंड B3 इन 2001 कितना निकलेगा। तो टोटल सेल में B1 का 2001 का लेना है ना, तो 2001 क्या है, सेकंड जो ग्राफ है, सेकंड जो बार है वो है 2001 का। तो B1 का लेना है, तो B1 का कितना निकला 105 निकला। फिर B2 का, तो B2 का कितना 65 हुआ, और B3 का, तो B3 का कितना निकला 110 निकला। इस तीनों को जोड़ लेते हैं, 105 प्लस 65 और प्लस 110 आ जाएगा 280 आ जाएगा। लेकिन हमको पूछा क्या है कि व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज सेल, तो एवरेज हमको कितना निकलेगा, एवरेज सेल कितना निकलेगा, तो एवरेज सेल कितना निकलेगा 280 डिवाइडेड बाई कितना 3 है, तो 3 लिखेंगे, तो 280/3 ही लिखते हैं वही, ठीक है। आगे फिर क्या लिखना है, 2000 का डाटा लेना है, तो लिखेंगे कि टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B1 B3 एंड B6 इन ईयर 2000। तो 2000 कौन सा है, पहला वाला पिलर है, यानी पहला जो बार है वो है, कौन कौन सा B1 का, तो B1 का कितना निकला 80 और B3 का कितना है 95 है, और B6 का कितना है, B6 का 70 है। इसको सम करेंगे तो 80 प्लस 95 और प्लस 70, ये आ जाएगा 245 निकलेगा। इसका एवरेज कितना निकलेगा, तो 245/3 निकलेगा। लेकिन रिक्वायर्ड परसेंटेज हमको किसका निकालना है, हमको निकालना है कि 2001 में जो तीनों कंपनी का सेल था वो एवरेज सेल है, वो कितना परसेंट है 2000 में तीनों कंपनी का एवरेज सेल से। तो हमको निकालना है कि 280/3 ये 244/3 का कितना परसेंट है, ये निकालना है। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो 280/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो निकलेगा कितना 280 00 इंटू
में डिवाइडेड बाय 245 निकलेगा। एक मिनट, इसको हम कैसे लिखेंगे, एक मिनट रुकिए। ये कितना हो जाएगा, इसका रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालना है तो हम लिखेंगे कि 280 बटा 3 और डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे 245 बटा 3 इंटू 100 लिखेंगे। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 280 बटा 3 इंटू 3 बटा 245 इंटू 100। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, ये अब आ जाएगा 280 00 डिवाइडेड बाय 245 आ जाएगा 114.2 आ जाएगा। एक मिनट, एक 114 आ जाएगा ना, एक 114.2 आ जाएगा, 28%। इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना निकलेगा 114.28% आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द एवरेज सेल ऑफ ऑल ब्रांच इन थाउजेंड्स, ठीक है ना, फॉर द ईयर 2000। यानी कि हमको ईयर 2000 का डाटा लेना है, ईयर 2000 का डाटा लेना है। 2000 कौन सा है, तो पहला जो बार है वो 2000 का डाटा है। तो व्हाट इज द एवरेज सेल, ठीक है ना, ऑफ ऑल द ब्रांच। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि टोटल सेल पहले निकालेंगे। ठीक है, लिखेंगे क्या कि टोटल सेल्स ऑफ ऑल ब्रांच इन ईयर 2000। ठीक है, कितना कितना है, 2000 कौन सा पहला डाटा है ना, तो 80 प्लस 75 प्लस 95 प्लस 85 प्लस 75 और प्लस 70, 2 2 4 2 6, ठीक ना। टोटल सम करेंगे तो कितना निकलेगा 80 प्लस 75 प्लस 95 प्लस 85 प्लस 75, ठीक है ना, और प्लस 90 आ जाएगा 500। ठीक है, फिर से सम कर लेते हैं, 80 प्लस 75 प्लस 95 प्लस 85 प्लस 75 प्लस 70, 480 आया। तुम डाटा कहीं शायद गलती लिखे हैं, गलती यहाँ पे ये है, यहाँ पे 75 के बाद यहाँ पे 70 होगा, ये 70 है। तो टोटल सेल कितना निकला 480 थाउजेंड्स में, तो यहाँ पे लिखना है थाउजेंड में। तब एवरेज कितना निकलेगा, एवरेज कितना निकलेगा 480 डिवाइडेड बाय कितना कंपनी है, 6 कंपनी है, तो टोटल 6 हो जाएगा, 6 48 यानी कि 80,000 आंसर निकलेगा। अब लिख लेना है कि एवरेज सेल, हेंस एवरेज सेल ऑफ ऑल ब्रांच इन ईयर इज 80,000, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई नंबर में क्या है कि टोटल सेल ऑफ ब्रांच B1 B3 B5 टुगेदर फॉर बोथ द ईयर। यानी कि हम टोटल सेल निकालेंगे, टोटल सेल्स ऑफ B1 B3 एंड B5 फॉर बोथ ईयर बोला, तो B1 का टोटल सेल कितना है 80 प्लस 105 यानी कि 185, B3 का कितना है 95 प्लस 110 कितना 205, B5 का लेना है, B5 का 70 प्लस 95, 5 पर 10 का 0 1 9 7 16 17 7 1 यानी कि 170, 105 प्लस 205 प्लस 170, टोटल सेल कितना निकल जाएगा, तो सम कर लेंगे। तो 105 से 5 पर 10 का 0 1
7 8 15 16 16 1 2 2 4 1 5 560 निकलेगा। तो ये 560 निकला। तो टोटल सेल ऑफ द थाउजेंड इतना द बोथ ईयर इज व्हाट, यही हमसे पूछा है। लिख लेंगे, दिस इज योर आंसर निकलेगा। ठीक है, तो इस सवाल का यही आंसर होगा। और आप चूँकि क्वेश्चन शॉर्ट ही था तो इसका आंसर यही निकलेगा। आप इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि टोटल सेल इज 560, लेकिन ये थाउजेंड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थाउजेंड्स लिखना है। एक बात याद रखिएगा कि भले ही मिस हो जाता होगा, लेकिन आपको यूनिट ध्यान रखना है कि थाउजेंड्स में तो थाउजेंड में, करोड़ में तो करोड़ में, ये यूनिट बहुत मायने रखता है। अगर नंबर काटना चाहेगा तो इस पर भी नंबर काट सकता है। 560 और 560 हज़ार में अंतर होता है, ठीक है। तो आपको लिखना है ये टोटल, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।